हेलो सेजिटेरियस, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जुलाई 2020 की लव टारो रीडिंग। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज हैं, दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, और तीसरे सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं सेजिटेरियस, और आपके लिए देखें तो जुलाई स्टार्टिंग बहुत ग्रेट जाती हुई नहीं दिख रही। इनफैक्ट अभी पीछे मैंने कुछ साइंस की रीडिंग करी है, जुलाई की लव रीडिंग, तो उनकी भी जुलाई स्टार्टिंग बहुत ग्रेट नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है जुलाई स्टार्टिंग में कुछ प्लानिटरी पोजीशन ऐसी है जहाँ पे जो भी लव रिलेशनशिप में है उनके लिए बहुत ग्रेट टाइम नहीं दिख रहा है। तो आपके लिए देखिए सेजिटेरियस, तो यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स एंड इंटीग्रेशन के कार्ड्स हैं, और 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी सिचुएशन है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई चीज़ें आपके साथ फेयर नहीं हो रही, जो आप डिज़र्व करते हैं आपको नहीं मिल रहा है। और कहीं ये एनवायरनमेंट में आपके सर्कमस्टांसेस में, सिचुएशन में ज़्यादा एक, मैं कहूँगी कि लोग इतने फेयर नहीं हैं, उनकी वजह से इश्यूज़ हो रहे हैं। कुछ सेजिटेरियस के लिए पार्टनर की तरफ से भी हो सकते हैं इश्यूज़, लेकिन ज़्यादातर मुझे सबके लिए दिख रहा है कि एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पे एक फेयर चीज़ें नहीं हो रही हैं, एक बहुत सुकून या पीस वाला नहीं है। दो डीपर लेवल पे यहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप एक बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं या रख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा पेशेंस या तो रखने की कोशिश कर रहे हैं या रख रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कि शायद आप बहुत पीस ऑफ माइंड डीपर लेवल पे मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं या रख रहे हैं, बट सरफेस लेवल पे चीज़ें बहुत ग्रेट होती हुई नहीं दिख रही हैं। और यहाँ पर आगे मिड ऑफ जुलाई के लिए हमारे पास है द टॉवर एंड प्रोजेक्शंस। तो प्रोजेक्शन कार्ड मुझे कहता है कि कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि अपने पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स नहीं देख पा रहे हैं, भाई वो क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनमें कहीं एक इन सिंक वाली चीज़ें आपको नहीं दिख रही हैं। आपको ऐसा लग सकता है, या मैं कहूँगी कि कुछ को ऐसा लग सकता है कि भाई वो कह कुछ और रहे हैं और फील कुछ और कर रहे हैं, और इसमें कुछ भी हो सकता है। वो आपको बोल रहे हैं आई लव यू, लेकिन वो अंदर से वैसा नहीं फील कर रहे हैं। हो सकता है वो आपको आई लव यू ना बोल रहे हों, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा लव महसूस कर रहे हों। तो कहीं प्रोजेक्शन हमें कहता है कि जो भी चीज़ आप देख रहे हैं वो रियलिटी नहीं है, वो कहीं आपके ही माइंड की प्रोजेक्शन है। और टॉवर मुझे कहता है कि किसी चीज़ को हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पीछे सप्रेस कर रहे थे, या जुलाई स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को आप दबा रहे थे, वो आप वेंट आउट कर सकते हैं अपने पार्टनर को। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, प्यार मोहब्बत हो सकती है, क्योंकि बाकी के कार्ड्स बहुत ग्रेट नहीं है तो मुझे प्यार मोहब्बत के चांसेस कम दिख रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि प्यार मोहब्बत भी हो। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि एक गुस्सा, एक इरिटेशन आपके बिहेवियर से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से या आपके एक्शन से दिख रहा है मुझे अपने पार्टनर के लिए। और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड न्यू विजन के भी कार्ड हैं। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स कहता है कि हो सकता है कुछ लोगों के ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं। इन जनरल मुझे दिख रहा है कि शायद आप इतने इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, इतने एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपका एंथुजियाज्म, आपका एक्साइटमेंट थोड़ा सा लो दिख रहा है। शायद आप नए तरीके से चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, अपना नज़रिया चीज़ों को देखने का बदलना चाह रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि जब आप नज़रिया बदलते हैं तो नज़ारे अपने आप बदल जाते हैं। सबसे मेन चीज़ होता है हमारा परसेप्शन, हमारा नज़रिया। तो वो हो सकता है कि कुछ सेजिटेरियस यहाँ तो बदल रहे हैं या बदलने की सोच रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं आपकी एनर्जीज देखूँ तो जुलाई मंथ में बहुत ग्रेट लव रिलेशनशिप से रिलेटेड आपकी एनर्जीज मुझे नहीं दिख रही हैं। और अब आपके पार्टनर के लिए देखते हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड ट्रस्ट। तो सरफेस लेवल पे हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत इनिशिएटिव लें जुलाई स्टार्टिंग में, बहुत एक्शन भी लें, और आपको हो सकता है कि कोई सरप्राइज भी दें। बहुत एक सरप्राइजिंग सी एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म उनकी तरफ से रह सकता है। बट डीपर लेवल पे मुझे दिख रहा है कि वो किसी भी चीज़ के साथ बंधना नहीं चाह रहे। उनकी गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज हैं, वो कंप्लीट ट्रस्ट, कंप्लीट फेथ पे आगे बढ़ रहे हैं। वो किसी भी चीज़ को मैं अगेन कहूँगी कि पकड़ के नहीं बैठना चाहते हैं। आज बहुत हाई एनर्जीज में हैं, तो हो सकता है कल इतनी हाई एनर्जीज में ना हो। और वैसे भी हम बोलते हैं कि जितना ज़्यादा आप एक्साइटेड होते हैं ना, उतना ही ज़्यादा पेंडुलम दूसरी तरफ जाता है। तो ये एक बैलेंस भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो इनफैक्ट ज्ञान की बात हो गई। लेकिन आपके पार्टनर के लिए देखें तो अगेन जुलाई स्टार्टिंग में अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं, बट मिड ऑफ जुलाई में जाएँ तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड
पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे कहता है कि हो सकता है किसी चीज़ के लिए थोड़ी सी स्टर्बननेस रहे उनके अंदर। हो सकता है कि इतने ज़्यादा मैसेजेस या फ़ोन कॉल उनकी तरफ से नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा इमेच्योर बिहेवियर हो रहा है। ये मिड ऑफ जुलाई की एनर्जीज़ हैं। जुलाई स्टार्टिंग में काफ़ी इनिशिएटिव लेते हुए दिख रहे हैं, बट जुलाई मिड में थोड़ा सा एक चाइल्डिश बिहेवियर दिख रहा है, इमेच्योर एनर्जीज़ दिख रही हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है दूर दूर से आपको देख रहे हैं, और हो सकता है ऐसा चाहें कि आप इनिशिएटिव लें, आप भाई एक्शन लें। अब कहीं पर ही होता है ना कि हम अननोइंगली प्यार मोहब्बत में एक ईगो वॉर में चले जाते हैं। ईगो वॉर भी मैं नहीं कहूँगी, कहीं एक कंपटीशन में चले जाते हैं कि भाई अब मैंने किया अब तुम करो। आई डोंट नो, शायद कुछ के लिए ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं। ये मेरे माइंड में आया तो मैंने आपको बोला है। तो इन ऑल अगर मैं देखूँ तो जुलाई एंड में यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स एंड पार्टिसिपेशन का कार्ड है। तो डीपर लेवल पे मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन चाहते हैं, आपकी चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, एक टुगेदरनेस चाहते हैं, एक कंपेनियनशिप चाहते हैं। बट सरफेस लेवल पे मुझे इतने इनिशिएटिव, इतने एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे। कहीं स्टक भी हैं, शायद क्लियरली देखना नहीं चाह रहे हैं या देख के अनदेखा कर रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर नहीं एक्नॉलेज करना चाह रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ना रिफ्यूजिंग टू सी। तो अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को नहीं एक्नॉलेज करना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल एनर्जीज अगर मैं आपके पार्टनर की देखूं तो डीपर लेवल पे यहाँ पे मेरे पास तीनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ट्रस्ट है, पॉसिबिलिटीज़ है, पार्टिसिपेशन है। तो डीपर लेवल की एनर्जीज उनकी काफ़ी अच्छी हैं। उनके मन में आपके लिए प्यार है, उनके मन में आपके लिए एक्साइटमेंट है, एंथुजियाज्म है। बट सरफेस लेवल पे जुलाई स्टार्टिंग में तो वो मुझे दिखाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कहीं जुलाई में जैसे जैसे वो आगे जाते हैं तो कहीं वो चीज़ को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और अब देखते हैं सजिटेरियस की जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो जुलाई मंथ के लिए हमारे पास सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स। और 3 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कहता है कि कोई सेलिब्रेशन हो रही है, कोई टुगेदरनेस हो रही है, कोई हो सकता है कि आप ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हों। और नीचे एक्सपीरियंसिंग का कार्ड मुझे कह रहा है कि शायद ये एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा भी लग रहा हो, आप बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। अगेन ये सेलिब्रेशन, ये टुगेदरनेस हो सकता है आपके पार्टनर के साथ है, या आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं जो ज़्यादा मिल रहे हैं। कहीं मुझे अकेले जुलाई स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा जितना आप मिलते हैं या जितना आप चाह रहे हैं उतना मिलते हुए नहीं दिख रहे। एक ग्रुप में इंटरेक्शन होता हुआ ज़्यादा दिख रहा है। और कहीं अगेन इन जनरल कोई सेलिब्रेशन, कोई टुगेदरनेस, कोई एक रीयूनियन भी जुलाई स्टार्टिंग में हो सकता है। मिड ऑफ जुलाई में हम जाएं तो कहीं मुझे दिख रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना चाह रहे हैं, और हो सकता है रखें भी, क्योंकि चैरियट अपराइट मुझे कहता है कि आप जो भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको बहुत कंट्रोल करके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि अगर कोई भी आपके जुलाई एंड के प्रोग्राम्स हैं, प्लान्स हैं, तो वो डिले हो सकते हैं। और कहीं जुलाई एंड में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होते हुए या बहुत ज़्यादा आप लोगों की बातचीत होते हुए नहीं दिख रही, या मैं कहूँगी कि जितनी होती है या जितनी आप चाह रहे हैं उतनी होती हुई नहीं दिख रही। आप दोनों में से कोई एक बैक स्टेप ले सकते हैं, कहीं अपने लिए एक टाइम और स्पेस चाह सकते हैं जहाँ पे और सोचना चाहते हैं और चीज़ों को समझना चाहते हैं। एग्जिस्टेंस का कार्ड मुझे कह रहा है कि एक बैक स्टेप आप या आपके पार्टनर लेकर बहुत ग्रेट फील कर रहे हैं। कहीं आपको लग रहा है कि शायद आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्टेड हैं, शायद आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। और कहीं जैसे बोलते हैं ना कि जब हम थोड़ा सा बैक स्टेप लेते हैं और अपने ऊपर अटेंशन देते हैं तो हमें लगता है हमने अपनी पावर ले ली अपने हाथ में। तो कहीं ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं कि कहीं अगर आप बैक स्टेप लेते हैं, इतने इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, ऐसा करके आप बहुत ग्रेट और बहुत अच्छा भी फील करेंगे। आप इस चीज़ को करते हुए, या अगर मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा अगर इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो आप मुझे डीपर लेवल पे बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए नहीं दिख रहे हैं। और अब अगर देखें कि ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं, तो सजिटेरियस ओरेकल कार्ड से मुझे ज़्यादा आप लोगों के लिए एक बहुत ही ग्रेट गाइडेंस दिख रही है, एक बहुत ही ग्रेट मैं बोलूँगी कि एडवाइस दिख रही है। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है जेन गार्डन, दैट इज़ इनर सेंचुरी। फिर यहाँ पर हमारे पास है एटर्नल डांस एंड ओशन ऑफ एटर्नल लव। तो कहीं इनर सेंचुरी कार्ड मुझे कहता है कि कितनी बारी ऐसा होता है कि हम
प्यार, मोहब्बत, पीस ऑफ माइंड बाहर ढूंढते हैं कि भाई हम बाहर कॉफ़ी पीने चले जाएंगे ना तो हम ग्रेट फील करेंगे, जब हम अच्छा नहीं फील कर रहे होते, या हम फ्रेंड से मिलेंगे ना तो हम बहुत ग्रेट फील करेंगे। और हो सकता है कुछ सेजिटेरियंस के लिए कि जुलाई स्टार्टिंग में वो ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, तो शायद अपना माइंड ही डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि जुलाई स्टार्टिंग के लिए सेजिटेरियंस आपकी एनर्जीज बहुत ग्रेट नहीं है। तो यहाँ पे इनर सेंचुरी कार्ड मुझे कहता है कि थोड़ा सा अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को उस पीस, उस प्यार, उस मोहब्बत से भरने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे अंदर ही हैं। हमें बाहर तभी मिलती हैं जब हमारा अंदर भरा हुआ होता है। आपने सुना होगा कि जो मृग होता है वो पूरे जंगल में कस्तूरी ढूंढता रहता है, मृग इज़ हिरन, और वो कस्तूरी उसके अंदर ही होती है। तो कहीं अगर ऐसी सर्च आपकी भी चल रही है तो यहाँ पे इनर सेंचुरी कार्ड आपको बोल रहा है कि आप पहले अपने अंदर को भरें प्यार, मोहब्बत और पीस से। और यहाँ पे एटर्नल डांस का कार्ड मुझे कहता है मूवमेंट, व्हील ऑफ लाइफ, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। तो गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रहें। कोई चीज़ बुरी लगी, छोड़ दी। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है तो आप बात करें, बात करके उसको ख़त्म करें, या जैसे भी आपको लगता है उसको बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन ना करें, आगे तक ना लेकर जाएं। गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहें, स्टक ना रहें, मूवमेंट रखें अपनी लाइफ में। और अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे ओशन ऑफ इटर्नल लव, हीलिंग, सर्टेनिटी एंड फर्टिलिटी का कार्ड है, और ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड मुझे बोलता है कि अगर आप ऐसा करते हैं, अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपने आप को लव, प्यार, मोहब्बत से भरते हैं, और यहाँ पे पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस मतलब अपने आप को ब्लॉक नहीं करते, अपने आप को स्टक नहीं करते, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रहते हैं, उस एनर्जी को फ्लो करने देते हैं, तो बंजर जमीन में से भी फूल निकल जाएगा। जितने भी इश्यूज हों सब रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी गाइडेंस है आप लोगों के लिए सेजिटेरियस। आप ज़रूर इसको फॉलो करें जुलाई मंथ में, और अगर आप ऐसा करेंगे आप देखेंगे चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हो रही हैं आपकी लव लाइफ में, और आपकी खुद की भी एक पर्सनल ग्रोथ भी एनहांस हो रही है। तो ये थी सेजिटेरियस आप लोगों के लिए जुलाई 2020 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।